आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू बाउंस बैक बिग आफ्टर लॉकडाउन। अब बहुत से लोग इससे समझते हैं बाउंस बैक मींस जो आप कर रहे हैं उसी में बाउंस बैक। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, बट जो भी कर रहे हैं सिर्फ उसमें बाउंस बैक होना नहीं होता। बाउंस बैक मींस बाउंसिंग बैक एवरीवेयर। जो भी कुछ आप कर रहे हैं लाइफ में पूरा बाउंस बैक करना है, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी एंड हैप्पीनेस वाइज भी, बिकॉज सक्सेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, अगर आपका कोई फोन अगर ऑन है उसको म्यूट पे कर लीजिए, और कोई फेसबुक वगैरह कुछ भी अगर चालू है उसको आप बंद कर दीजिए, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका बैंडविड्थ शेयर होता रहेगा तो आपका ये ऑनलाइन कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होता रहेगा। तो दिस इज इन योर इंटरेस्ट कि आप अनइंटरप्टेड पूरी मीटिंग को अटेंड कर सकें। तो कोई भी और चीज चल रही है नेट पे तो बंद कर दीजिए। फैमिली में अगर किसी और ने चला रखा है तो उनसे भी रिक्वेस्ट करिए बंद कर दें। मैं भी चाय पी के तैयार हो गया हूं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑफ यू would like to bounce back big after the COVID-19 lockdown? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप लोगों में से कौन कौन बाउंस बैक करना चाहते हैं और ज्यादा तेजी से और ज्यादा बेटर तरीके से बाउंस बैक करना चाहते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है, और सिंस यू आर attending this webinar, you are in the right place, and thank you all because showing up is half done. आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो दैट मीन्स आप लोग बाउंस बैक करेंगे ही करेंगे। आज का सिनेरियो सबको पता है कितना खराब सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड ओवर। सब जगह हैवक की कंडीशन हो रही है, हैवक की पोजीशन है, बुरा हाल है सब जगह वर्ल्ड ओवर, और इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेम हाल इंडिया में है। ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घुटनों पे आ गया है। इस एक वायरस ने, इस एक बीमारी ने पूरे वर्ल्ड को घुटनों पे ला दिया है, और काफी लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अब वर्ल्ड वॉर 3 है या नहीं है, बट एक चीज फैक्ट है, एक चीज फैक्ट है कि ये जो पैंडेमिक है, ये जो बीमारी है, ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान इतना जल्दी होने वाला नहीं है। इट्स गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है, अब इसके निपटने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या किया जा सकता है, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। अगर उस चीज पे हम आए तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ लोगों की हेल्थ पे ही असर नहीं आ रहा है, लोगों के फाइनेंसिस पे भी असर आना शुरू हो गया। और आने वाले टाइम में इवन लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो हालात हैं बहुत जल्दी से सुधरने वाले नहीं है। बट ये वर्ल्ड वॉर 3 है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये बहुत बड़ी समस्या है। और आपको एक चीज बता दूं कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद भी समस्या इमीडिएटली सॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नौकरियां जाने वाली हैं। बहुत सारे लोग अगर नौकरी में रह भी गए तो उनके बहुत सारे पे कट्स होने वाले हैं, बोनसेस नहीं मिलने वाले हैं, इंक्रीमेंट्स रुकेंगे। अभी काफी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, गवर्नमेंट भी कुछ कट कर रही है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं फाइनेंशियली हर आदमी को तंग करने वाली हैं। न्यू जॉब क्रिएशन भी कम होगा, क्योंकि जब लोगों के बिजनेसेस डाउन होंगे तो जॉब क्रिएशन भी कम होगा। और लॉकडाउन खुलते ही जो है बिजनेसेस को दौड़ नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो हैं, ये आप एक चीज जानते होंगे शायद कि 21 दिन अगर कुछ लगातार हम करते हैं तो हमारी हैबिट डेवलप हो जाती है। तो अभी क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और देयर इज अ लॉकडाउन, इंडिया में 40 डेज का टोटल अभी तक लॉकडाउन है। अगर इसके बाद होपफुली अगर 4 तारीख से खुलता है, तब भी लोगों की आदतें कितनी बदल चुकी होंगी। लोग घर पे ही काम करना पसंद करेंगे, स्टूडेंट्स घर से स्टडी करना पसंद करेंगे, लोग बाहर कम खाने जाएंगे, शॉपिंग भी ऑनलाइन करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो सारा कुछ चेंज होने वाला है। लाइफ बिल्कुल जैसे पहले थी, सिमिलर 100%।
एकदम वापस आने वाली उसी ट्रैक पे नहीं है। तो दिस विल बी ए न्यू नॉर्मल। बाहर जाना थोड़ा कम होगा, ऑनलाइन ज्यादा एक्टिविटीज होंगी। तो इन चीजों को देखते हुए हमें करना क्या चाहिए? मैं जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आई एम CA BM अग्रवाल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। और दोस्तों, आज हमारे साथ खुशी की बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के महागुरु मिस्टर सुनील गुप्ता, वो भी इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और वो अपने सक्सेस का राज आप लोगों से शेयर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज की कुछ विशेष बातें बताएंगे और जो हमारी कंपनी है उसके बारे में कुछ आपको डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी अनाउंसमेंट्स एंड में मैं करने वाला हूं, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टे टिल द एंड। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर मुसीबत के बीच में एक अपॉर्चुनिटी का बीज होता है। हर मुश्किल सिचुएशन के बीच में से एक नई अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है, और जो आदमी उस अपॉर्चुनिटी को पहचान लेता है वो बहुत 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 आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या है? एवरी क्राइसिस हैज अ सीड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ गुड न्यूज क्या है? कोई गुड न्यूज है इस लॉकडाउन में, इस क्राइसिस में, कोरोना में? डेफिनेटली है। गुड न्यूज क्या है कि इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से लोगों को दो चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है। फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस एंड सेकंड इज देयर फाइनेंसेस। हर कोई नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर अपने हेल्थ और वेलनेस को लेकर के आज फोकस्ड है और अपने फाइनेंसेस को लेकर फोकस्ड है। अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव करना चाहता है, अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना चाहता है, अपनी फैमिली की हेल्थ को बढ़िया रखना चाहता है। और यही आप लोगों का, हम लोगों का चांस है बाउंस बैक, बिग बाउंस बैक करने का। तो आगे चलते हैं कि पूरी दुनिया में हर आदमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, अब हर आदमी अपनी फैमिली को बीमारी से बचाना चाहेगा, और हर आदमी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहेगा। तो ये अपने लिए खुशखबरी हो सकती है ना। तो व्हाट वी फोकस ऑन एक्सपेंड्स, ऐसा कहा जाता है, रिसर्च बोलती है कि जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो चीज बढ़ती है। तो फोकस कहां करना चाहिए? हमें फोकस किस चीज से करना है? यहाँ पे एक राज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्टली लोग ऐसी सिचुएशन में फोकस करते हैं हेल्थ के अलावा कि जी हमें पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, अपनी इनकम बढ़ानी है। तो दोस्त, अगर इनकम बढ़ाने पे आप फोकस रखेंगे तो इनकम नहीं बढ़ेगी। आपने पिक्चर देखी है 3 इडियट्स? देखिए है ना, उसमें क्या बोलता है आमिर खान, क्या बोलता है लास्ट में? आप मेहनत करिए, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो उसी तरह प्रिंसिपल है, और ये मेरा प्रिंसिपल नहीं है, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, ए वेल नोन ऑथर, वेल नोन स्पीकर, वो बोलते हैं कि इफ यू वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, चेंज योर फोकस फ्रॉम मेकिंग मनी। इंस्टेड ऑफ दैट क्या करना चाहिए? योर फोकस शुड बी ऑन सर्विंग मोर पीपल। क्यों? कि व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस ऑन सर्विंग मोर पीपल, दैट विल मेक यू मोर मनी। तो फोकस हमें किस चीज पे करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करें। और एक और भी सुनने में आता है, BNI वाले बोलते हैं गिवर्स गेन। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। जितना आप लोगों से ले रहे हो उससे कुछ एक्स्ट्रा देने की आप कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। दोस्तों, एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, अनुराग शायद नाम था पिक्चर का। उसमें गाना था कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो ऐसे किसी की हेल्प करेंगे तो हमें अपने आप बेनिफिट होगा। तो हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ इतना करना है कि लोगों को जो चीज चाहिए वो हमें उनको देनी है। क्या चीज चाहिए लोगों को? अभी हम बात कर चुके हैं। उनको चाहिए हेल्थ एंड वेलनेस और एक्स्ट्रा इनकम। ये दो ही चीज चाहिए आज के डेट में। तो हेल्थ एंड वेलनेस और एक्स्ट्रा इनकम हमारी जो अपॉर्चुनिटी है उसमें दोनों चीजें हैं। तो दोस्तों, एक चीज याद रखिए कि अगर आप जो करते रहे हैं अब तक वही करते रहेंगे तो जो अब तक मिलता रहे वही मिलता रहेगा, नया कुछ नहीं मिलने वाला। तो नया कुछ अगर चाहिए
तो कुछ अलग से करना पड़ेगा। प्रकृति का एक नियम है, लाइफ का एक नियम है कि बदलाव बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने चेंज किया अपनी लाइफ में, अपने सिस्टम में, अपनी वर्किंग में, अपने बिजनेस में, वो बहुत आगे बढ़ गए। और जिन लोगों ने चेंज नहीं किया, आप बहुत सारी स्टोरीज जानते होंगे, नोकिया के बारे में आप जानते हैं, एम्बेसडर फिएट की स्टोरी आप जानते हैं, HMT वॉचेस की स्टोरी आप जानते हैं, और कितनी कंपनीज बताऊं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो चेंज नहीं हुए, वो कंपनियां खत्म हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज। तो वक्त के साथ, सिस्टम के साथ, हालात के साथ अगर चेंज नहीं करते हैं हम, तो कोई ना कोई दिन दोस्त हमें बहुत बड़ी जबरदस्त चोट लगने वाली है। तो चेंज इज द वे ऑफ लाइफ, कीप ऑन चेंजिंग, learn things and use them in your life, in your business. ये कहा जाता है कि if you want something, जो आपके पास कभी नहीं था, अगर वो आपको चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक कभी नहीं किया। जरा अब इसका रास्ता क्या निकलता है कि डायरेक्ट सेलिंग आपको एक बहुत अच्छा रास्ता देती है। और आप जरा सोच के देखिए कि अगर आपके पास हर महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाए आपकी फैमिली में, वो क्या क्या आप कर सकते हो उससे, अपने कितनी प्रायोरिटीज को आप उससे फुलफिल कर सकते हो। आपके बच्चे की हाई एजुकेशन है, आपका किसी का अगर रिक्वायरमेंट है बड़ा घर चाहिए, किसी का रिक्वायरमेंट है मुझे गाड़ी खरीदनी है, किसी का रिक्वायरमेंट है मुझे बाइक खरीदनी है, किसी की रिक्वायरमेंट है मुझे फैमिली को वेकेशन पे ले जाना है, कोई विदेश में घूमना चाहता है, कोई अपने पेरेंट्स को पिलग्रिमेज पे भेजना चाहता है। जो भी आपकी प्रायोरिटीज है लाइफ में, हर आदमी की प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। इसको आप दूसरे वे में ये कह सकते हो, व्हाट इज योर व्हाई, आपकी व्हाई क्या है और कितनी स्ट्रांग है। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि अगर आपकी व्हाई स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर जाएंगे। और वो कुछ भी करने के लिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये आपकी इतनी हेल्प करता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। एक बार एक दार्शनिक, उनके पास एक बच्चा आया पूछने के लिए कि जी मेरे को सक्सेस का राज बताइए। तो उसको पानी में उन्होंने डुबोया, उसकी गर्दन पकड़ के पानी में डुबोया। 2 मिनट के बाद बाहर निकाला, उसको पूछा जब तुम पानी के अंदर थे तुम क्या चाहते थे? बोला जी पानी के अंदर जिस टाइम में था, सांस लेना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। बोला जिस दिन सफलता तुम्हारे लिए सांस लेने जितनी जरूरी हो जाएगी, तो सफलता तुम्हें मिल जाएगी। तो दोस्त, आपकी जो भी प्रायोरिटी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी कंपेलिंग होनी चाहिए कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। और जो तक कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ जी मैं ये कर दूंगा, हाँ जी मैं, आप अपनी लाइफ का कितना हिस्सा उस अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी उस प्रायोरिटी के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं, दैट इज द प्राइस विच यू हैव टू पे। तो यहाँ तो बहुत आसान है, जब आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो करते करते एक एडिशनल इनकम अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करते हैं, एक एडिशनल रास्ता अपने लिए बनाते हैं, और एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट निल है। तो अगर सीरियसली इस चीज को देखें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो भी प्रायोरिटीज हैं वो आप इससे पूरी कर सकते हैं, और आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो भी आप इससे पूरा कर सकते हैं। बट एक चीज आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये रातों रात अमीर करोड़पति बनने वाला खेल नहीं है। दिस इज ए बिजनेस, और बिजनेस के तरीके से ही चलता है। बट हाँ, बहुत फास्ट ग्रो इसमें आप कर सकते हो। बट बहुत से लोग करते नहीं है। क्यों नहीं करते? कि नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ही वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? कि वो ये डरते हैं लोग क्या कहेंगे, मिलने जुलने वाले क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, अरे तू भी इसमें लग गया और कोई काम नहीं बचा था। तो दोस्त, लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत है कुछ ना कुछ कहेंगे। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जो लोग बोलते हैं ना इस तरह से उल्टा सीधा, वो लोग बेसिकली मिस इन्फॉर्म्ड हैं। एक होता है अनइन्फॉर्म्ड, एक होता है मिस इन्फॉर्म्ड। उनको गलत इंफॉर्मेशन मिली हुई है, वो जानते ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री है क्या। उन्होंने कहीं से कुछ सुन लिया और सुनी सुनाई बात आगे आके बोल दी। अपना उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस किसी का है भी तो वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने ज्वाइन किया और किसी वजह से उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अल्टीमेटली वो छोड़ के भाग गए। तो दोस्त, ऐसे आदमी की जो एक्सप्रेशन राय है, उस राय का
अगर आप वैल्यू करते हो तो आप गलत करते हो। ऐसे आदमी की बात का आप कोई उसका वजूद मत मानिए, तो उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करिए। क्यों? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप जानते हो। एक सिक्के का हेड्स और टेल्स होते हैं। हर बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कंपनीज, कुछ लोग गलत आए जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया। तो दोस्तों, बुरे लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही नहीं आए थे, हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। आप फार्मा इंडस्ट्री में देख लीजिए, फूड इंडस्ट्री में देख लीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, हर तरह में, हर इंडस्ट्री में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है हम उस इंडस्ट्री को ही बुरा बोल रहे हैं। यदि फूड इंडस्ट्री में बहुत गलत लोग होते हैं इसलिए हम फूड इंडस्ट्री का में नहीं जाएंगे। मिलावट करते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं जी, करते हैं लोग करने वाले, बट अच्छे लोग भी हैं। तो पूरी इंडस्ट्री अगर कुछ लोगों की वजह से बदनाम हो तो गलत बात है। तो कुछ लोग गलत आए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। आप लोग एग्री करते हैं मेरी बात से तो यस करिए, कमेंट्स में लिखिए यस। थैंक यू। अब देखिए, एक गुरु मंत्र नोट कर लीजिए आप कि इफ यू आर सक्सेसफुल, nobody can touch you. If you are successful, nobody can touch you, and if you are unsuccessful, nobody will touch you. तो दोस्त, कैन और विल का फर्क है। सक्सेसफुल हैं तो हर चीज अच्छी है, और सक्सेसफुल नहीं है तो आप चाहे कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, चाहे आप जो लोगों की निगाह में अच्छा है वो सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो इस चीज की परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे दोस्त। तो अपॉर्चुनिटी जो जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो आप अब तक मेरा ख्याल है काफी हद तक अपने दिमाग को खोल चुके होंगे, और नहीं खोला है तो अपने आप को प्लीज प्लीज अपने अंदर का जो क्रिटिक बैठा है ना, जो अंदर बैठा क्रिटिसिज्म करता रहता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को अगर गलत समझ रहा है तो उसको फीड करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का एक दूसरा तरीका है, सिर्फ बिजनेस का दूसरा तरीका है, कुछ और चीज नहीं है। क्योंकि बिजनेस करने के दो ही तरीके हैं मार्केट के अंदर। पहला जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसमें किसी भी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो कंज्यूमर तक जब पहुंचता है तो उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के लोग होते हैं, और उन सबका खर्चा जुड़ते हुए 1 रुपए वाला प्रोडक्ट जो फैक्ट्री से चलता है वो आपको 10 रुपए का पहुंचता है। इसी तरह अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई 1 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए का प्रोडक्ट है, वो कंज्यूमर के पास जब पहुंचता है 10 रुपए का, तो उसके बीच का जो 7-8 रुपए का जो भी डिफरेंस है, जो भी मार्जिन है, वो मेरे और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में डिवाइड होता है। तो उसमें बुराई क्या है, आप बताइए मेरे को, कि वहां पर जो प्रॉफिट जा रहा था वो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एडवर्टाइजिंग, जिसमें आपके मॉडल्स भी हैं, फिल्म एक्टर्स भी हैं, आमिर खान, आपके शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर। तो यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन, करीना कपूर काम करते हैं वो आप और हम करते हैं। हम ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, हम ही कंपनी के कंज्यूमर होते हैं, हम ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो इसमें बताइए गलत क्या है? दिस इज ए सिंपल बिजनेस, और इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। मजे की बात क्या है दोस्तों, कि जब जब इकोनॉमी डाउन जाती है, जब जब वर्ल्ड में कहीं भी हिस्ट्री बोलती है कि जब जब इकोनॉमी स्लम्प करती है, डाउन जाती है, क्राइसिस आता है, उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि लोग नए रास्ते ढूंढ रहे होते हैं इनकम के। ये मिस्टर लेस ब्राउन है, अगर आपने देखा हो कभी इनको, ये जानते हो, ही इज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए टीवी पर्सनैलिटी। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। जी हाँ, यही एक इंडस्ट्री है जिसने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, आप जानते ही होंगे, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, ये बोलते हैं
नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। अब इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि इसको आप पार्ट टाइम करिए, इसको आप फुल टाइम करिए, इसको आप स्पेयर टाइम में करिए। आपके पास अगर पार्ट टाइम करने के लिए भी टाइम नहीं है, हफ्ते में आप वीकेंड्स पे कभी भी 2-3-4 घंटे ही निकाल सकते हैं, है ना, उसमें ही शुरू करिए आप। क्यों करिए शुरू? उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। मिस्टर जिम रॉन, अगर आपने नाम सुना हो, ही हैज बीन ए वेरी पॉपुलर ऑथर एंड ए स्पीकर। वो क्या कहते हैं जिम रॉन साहब कि आप फुल टाइम तो अपने जॉब में काम करिए, वर्क फुल टाइम इन योर जॉब, और क्या करिए साथ में, पार्ट टाइम करिए अपने फॉर्चून को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए काम। तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स, आपके घर का खर्चा, आपकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट रूटीन खर्चे हैं, वो सारे पूरे होंगे आपके जॉब से, या जो भी बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको छोड़िए मत। उसके साथ साथ आप ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बाकी पार्ट टाइम है उसमें आप जब इसको करेंगे तो वो एक्स्ट्रा इनकम है, उसको आप कोशिश करिए कि खर्च ना हो, और उससे आप अपनी कैपिटल, अपना फॉर्चून उसको बनाइए, उसको आप डिपॉजिट करिए, उस पर इंटरेस्ट आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन होता चला जाएगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट जब आप देखेंगे तो बहुत बड़ा एक एम्पायर आपका खड़ा हो सकता है। और जैसे जैसे आपका ये बिजनेस बढ़ता जाता है, एक टाइम आएगा दोस्त कि विद इन 2 years, विद इन 3 years आप बोलेंगे यार मुझे अब जॉब नहीं करना है, मुझे तो इसी में आना है। बट जब तक आपको इससे सफिशिएंट इनकम जनरेट होना नहीं शुरू हो, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ साथ इसको शुरू करिए, क्योंकि ये अकेला ऐसा बिजनेस है जो बिना पैसे के आप शुरू कर सकते हैं। मतलब बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट विद अदर पीपल्स एफर्ट्स एंड अदर पीपल्स मनी। आपको ढेला लगाने की जरूरत नहीं है, एक पैसा आपका लगता नहीं और आपका बिजनेस खड़ा हो जाता है। मिस्टर वॉरेन बफेट इज ए वेल नोन इन्वेस्टर एंड ए वेरी बिग कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। He has been one of the richest persons in the world. आपने नाम सुना ही होगा, जानते ही होंगे। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि एक सिंगल इनकम पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। आप जब भी अपनी इनकम को लेके चलते हैं, अगर एक सोर्स पे आप डिपेंड कर रहे हैं और उस सोर्स में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको तकलीफ आ जाएगी। तो इसलिए आपके एक से ज्यादा सोर्सेस इनकम के होने चाहिए। इसी तरह मिस्टर बॉब प्रॉक्टर, ही इज ए स्पेशलिस्ट ऑन माइंड पावर। मेरे ये बड़े फेवरेट स्पीकर हैं। ही इज 85 years old अप्रोक्सीमेटली। क्या बोलते हैं ये कि यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। तो मल्टीपल सोर्सेज की बात करते हैं हर कोई, जितने भी जो नॉलेजेबल लोग हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज में अभी आप जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए, एक एक्स्ट्रा सोर्स बनाइए नेटवर्क मार्केटिंग को। अब नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों चाहिए? बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? क्योंकि ये रिस्क फ्री है, सब जानते हैं। जो लोग नहीं जानते तो आप जान जाइए कि जब आपका इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, जिस काम में, जिस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट लगाते हैं वहां तो आपका रिस्क रहता है। जहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं लगा रहे तो वहां रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं। आप कोई छोटा भी बिजनेस शुरू करते हैं, छोटे से छोटा, 10, 20, 30 लाख रुपए उसमें लगाते हैं, साल 2 साल उसको जमाने में लगाते हैं। पंजाबी में कहते हैं पहले साल हट्टी, दूजे साल पहले साल चट्टी, मतलब लॉस होता है, दूजे साल हट्टी, बिजनेस जमता है, तीजे साल खट्टी, तीसरे साल कुछ इनकम आती है। और वो भी आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। 2 साल तो आपने लगा दिए उसमें। यहां तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो आपका रिस्क कहां है? कुछ भी नहीं। टाइम फ्रीडम आपको पूरी है। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप वेले हो गए, वेले नहीं होते आप अपने टाइम के हिसाब से इसको करिए। आपका मूड है सुबह काम करना है, मुझे आज हाफ डे काम करना है, कोई बात नहीं। मुझे आज शाम को काम करना है, कोई बात नहीं। मुझे आज कोई काम है, आज नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, बट काम तो दोस्त करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, काम करना पड़ेगा, बट टाइम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट इज टाइम लेवरेज। टाइम लेवरेज अगर आप समझते हैं, वेल एंड गुड। काफी लोग मेरे कल क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चंस हाथ के हाथ नहीं ले पाऊंगा। इस सेशन के एंड में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, तो आप क्वेश्चंस को फिलहाल होल्ड करके रखिए प्लीज। टाइम लेवरेज क्या चीज है? टाइम लेवरेज में ऐसा है, अभी आप मान लो जो भी काम करते हैं, आप
जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, कितना टाइम आप काम करते हैं? रफली 8 घंटे दिन में। कोई भी एक आम आदमी अपने पूरे लाइफ टाइम में 40 इयर्स की लाइफ स्पैन होती है, वर्क स्पैन, उस 40 ईयर की वर्किंग लाइफ में 80,000 घंटे काम करता है, 80,000 आवर्स। ये कैलकुलेशन है, आप लगा सकते हो 8 घंटे पर डे के हिसाब से। अब आपको अगर ये मन में आए या आपकी रिक्वायरमेंट फैमिली की बढ़ जाए कि आपको इनकम और चाहिए, डबल करनी पड़ेगी, तो आप कर सकते हैं क्या? 8 घंटे की जगह 16 घंटे तो नहीं कर सकते। 8 घंटे की जगह आप पार्ट टाइम कर लेंगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और पर डबल तो नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे जी पार्ट टाइम में डबल मिलता है। ओके, अब मान लो कोई रिक्वायरमेंट आ गई फैमिली में और आपकी इच्छा हुई मैं तो इसको 3 गुना करना है, तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बट इस इंडस्ट्री में क्या खूबसूरती है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप दिन में 8 घंटे काम करते हैं, पूरी वर्किंग लाइफ में 80,000 घंटे काम करते हैं। अब इमेजिन करिए एक कंपनी है जिस कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज है, हर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है। तो उस कंपनी का जो मालिक है उसको एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है? 80,000 घंटे। जो आपने पूरी वर्क लाइफ में करना था उसके यहाँ एक दिन में काम हो रहा है 80,000 घंटे। तो उसको बेनिफिट कितने टाइम का मिल रहा है? 80,000 आवर्स का। सेम बेनिफिट आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? आप अकेले जब काम करोगे तो उतना ही काम होगा जितना आप कर पाएंगे, 8 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे। बट आप जब टीम डेवलप करेंगे तो आपकी टीम भी काम करेगी। इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है कि जो टीम आप डेवलप करेंगे वो टीम जब बिजनेस करेगी उस टीम को अपने काम का कमीशन मिलेगा, बट उस टीम के बिजनेस पर आपको एक ओवरराइडिंग कमीशन कंपनी देगी। तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो गई ना। अब मान लो आपकी टीम में 1000 लोग हो गए करते करते, तो आपका पर डे, और हर आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, तो आपकी टीम का कितना वर्क हो गया एक दिन में? 8,000 आवर्स इन वन डे। आप अकेले 8 घंटे करते और अब 8,000 घंटे काम हो रहा है। 100 आदमी है, 800 घंटे काम हो रहा है। तो अगर उनसे आपको 50-50 रुपए या 20 रुपए घंटा भी हर एक के एफर्ट से कमीशन आता है, तो कितना आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी? दैट टाइम लिवरेज जो एक कॉर्पोरेट हाउस को मिल सकती है, वो सेम टाइम लिवरेज आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी ले सकते हैं। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट इस इंडस्ट्री का है कि आपको और कुछ मिले ना मिले, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप जरूर होती है। बहुत से लोग जो ऐसे विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कहते हैं जी हर आदमी को लाइफ में कम से कम 1-2 साल तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बोले इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। दोस्त मैं नहीं कहता, एक्सपर्ट्स कहते हैं। फिर आता है पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अभी जो मैंने आपको टीम का एग्जांपल बताया, जब टीम काम करती है, आप काम नहीं कर रहे हो उस टाइम, टीम के एफर्ट से आपको इनकम आ रही है, दैट इज योर पैसिव इनकम। आपने आज जो टीम बना दी, अगले साल भी उससे इनकम आएगी, उससे अगले साल भी आएगी, दैट इज पैसिव इनकम। काम आप नहीं कर रहे, तो आप जब काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल ही रहा है। आप जब काम नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और वो नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, ना आपको जॉब में मिलेगी ना आपको बिजनेस में मिलेगी। ठीक है जी। अब मजे की बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग आप बचपन से करते आ रहे हो दोस्त। हाँ सही बोल रहा हूं, आप बचपन से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हो और आपको पता भी नहीं है। क्यों पता नहीं है? कि आपको कुछ पैसा मिलता नहीं उसका, आप फ्री में लगे हो, जनता सेवा किए जा रहे हो। आप पिक्चर देख के आए, मान लो, अभी पिक्चरों के नाम भी यार, मान लो एग्जाम्पल फिर भी लेता हूँ, 3 इडियट्स देखिए आप पिक्चर देख के हॉल से बाहर निकले, पिक्चर यार बड़ी मस्त थी पिक्चर, क्या एक्टिंग की है यार आमिर खान ने। आप घर पहुंचते पहुंचते 2-4 फोन घुमाते हो दोस्तों को, फैमिली को, अरे वो पिक्चर देखी, बड़ी मस्त पिक्चर है यार, क्या एक्टिंग की है यार आमिर खान ने, क्या पिक्चर जरूर देखना है। अब आप कि 10 लोगों ने आपसे सुना, उसमें से मान लो 5 लोग चले गए पिक्चर देखने,
आमिर खान आपको कुछ देगा क्या? नथिंग। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, बहुत अच्छा खाना था, अगले दिन आप 10 लोगों को, 5 लोगों को बताएंगे ना कि हाँ बहुत अच्छा खाना था, भी वहां जाइए। अब अगली बार जब आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो आपको थैंक यू भी नहीं बोलने वाला है, कोई डिस्काउंट भी नहीं देने वाला है। और अगर उसको पता लग गया हाँ आपकी वजह से 10 कस्टमर उसको मिले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपका थोड़ा सा ध्यान रख लेगा और थैंक यू सर, आपने मेरे बड़े कस्टमर्स भेजे, थैंक यू वेरी मच। डिस्काउंट कोई मिलने वाला नहीं है आपको, इनकम कोई मिलने वाली नहीं है, और ये काम आप बचपन से आज तक करते आ रहे हैं। ये फिलॉसफी है दोस्त। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, उसकी इंफॉर्मेशन बांटते हैं। तो यही तो करना है इस बिजनेस में, कुछ और नहीं करना है। आपको प्रोडक्ट यूज करना है और उसके बारे में लोगों को बताना है, दैट्स ऑल, दिस इज द बिजनेस। और जब वो लोग जिनको आपने रेफर किया वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको कमीशन मिलेगा। तो बताइए, इसमें कोई मुश्किल काम है? इसमें कोई गलत काम है? कोई इलीगल चीज है? नहीं ना। फिर क्यों तकलीफ, क्यों डरना? तो लोग जो कहते हैं कहने दो बॉस, लोगों के कहने से डरने की जरूरत नहीं है। लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक थ्योरी बना लीजिए अगर इस बिजनेस में रहना है। टाइम लीवरेज मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको इस बिजनेस में मिल सकती है। एक चीज और आती है, एक काफी पहले पिक्चर आई थी कि हमरे सैया, उसमें गाना था कि हमरे सैया तो खूब ही कमात है, हमरे सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। तो ये महंगाई जो है ना, हाई महंगाई, महंगाई महंगाई तू कहाँ से आई, तो महंगाई जो है बढ़ती आ रही है, बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। ये बजट बिगाड़ती है बॉस सबका। आप अगर थोड़ा सा पीछे झांक के देखें तो आज से 20 साल पहले मेरा ख्याल है आपका घर 5 हजार रुपए में चलता होगा। अगर 10 साल पहले देखें तो 10,000 रुपए में चलता होगा। आज कितना आपको खर्चा करना पड़ता है एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए? कितना आपको खर्चा करना पड़ता है? अंदाजा लगाइए। अप्रोक्सीमेटली 30-40 हजार रुपया, कम से कम 40-50 हजार रुपया, एक नॉर्मल, बहुत अच्छा नहीं, एक नॉर्मल सा लाइफस्टाइल। तो ये इतना बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन ही बढ़ रही है ना। बट आने वाले टाइम में दोस्त ये और स्पीड से बढ़ने वाला है। अगले 10 साल में हो सकता है आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़े हर महीने। तो आपने कोई ऐसा कुछ प्लान किया है, ऐसा कुछ शुरू किया है या कुछ प्लानिंग की है कि आपको 10 साल बाद, अगर आज 40-50 हजार रुपए की इनकम है तो 10 साल बाद आपको 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा इनकम होना शुरू हो जाए? फिर कॉन्टिजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स लाइफ में कभी भी आ सकती हैं, किसी को भी आ सकती हैं। अब जैसे कोरोना आ गया, घर बैठे हैं सब लोग, कहीं जा नहीं सकते, कोई इनकम नहीं आ रही, घर बैठे अपनी सेविंग्स को खा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी आ सकती है, तो हमें सेविंग भी करनी चाहिए। तो सेविंग कहाँ से करेंगे? कुछ खर्चे से बचेगा तो सेविंग करेंगे ना। तो इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी दोस्त। आप फ्यूचर के लिए प्लान करिए। अगर फ्यूचर के लिए प्लान अभी तक नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जागो तभी सवेरा। फिर मजे की बात क्या है कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस 2016 से इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की आ गई हैं। पहले रेगुलेशंस नहीं थी तो गलत लोग इसमें आ जाते थे। अब रेगुलेशंस आ गई हैं तो गलत लोग, गलत कंपनी इस बिजनेस में नहीं आ पाते, तो आप सेफ हैं। फिर भी हम जिस कंपनी के लिए आपसे बात कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। आप गूगल भी सर्च करेंगे तो वो भी यही बोलेगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी माने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आप सर्च मार के देखिए गूगल पे, आपको यही आंसर मिलने वाला है, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले फिक्की और केपीएमजी ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च का जो निचोड़ है वो ये है कि जो इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी 13,000 करोड़ रुपए की है, वो इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो अगर इतना स्कोप इस इंडस्ट्री में है तो आप क्या समझते हैं, आपको कुछ बेनिफिट होगा नहीं होगा ज्वाइन करने से? डेफिनेटली होगा। मिस्टर पॉल जेन पिल्जर ये जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं।
और यूएस के, अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट्स के इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिस्ट, अब ये वेलनेस एक्सपर्ट हो गए। देखिए बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि जो आदमी इकोनॉमिस्ट है, he has turned into a wellness expert and he is a big advocate of network marketing। तो आप अंदाजा लगाइए कि इतनी बड़ी अथॉरिटी सॉरी, जिसके मीटिंग्स में 10-10, 20-20 हजार लोग अटेंड करते हैं, स्टेडियम्स में जिसकी मीटिंग्स होती हैं, जो यूएस के 2 प्रेसिडेंट्स का एडवाइजर रह चुका है, सक्सेस मैगजीन का चीफ एडिटर रह चुका है, वो आदमी अगर बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट वन, ये करनी ही चाहिए, और इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी 2010 तक, तो दोस्त आज की डेट में ये इंडस्ट्री $3 ट्रिलियन से ज्यादा बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में अगले 10 साल में इतना एक्सपेंड करने वाली है। और कोरोना जैसी बीमारियां अगर आती रही ना दोस्त, तो हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड में कभी खत्म नहीं होने वाली है, बढ़ती ही रहेगी। क्यों? कि जैसे जैसे हेल्थ वेलनेस की अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉरएवर लिविंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं इसके बारे में। ये 42 इयर्स ओल्ड कंपनी है, 3.5 बिलियन की टर्नओवर है, INC 500 कंपनी है, 160 से ज्यादा कंट्रीज में काम करती है। प्रोडक्ट रेंज इतनी वाइड है, इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के हैं, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, वेट लॉस, न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन, बी हाई प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स, 200 से ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में रफली 100 के आसपास प्रोडक्ट्स अभी आते हैं, और सारे प्रोडक्ट्स, मजे की बात क्या है, सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं और किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ऐसा प्रोडक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा रेंज वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, और हर प्रोडक्ट की अलग अलग कहानियां हैं। आप कहानी अगर मैं सुनाने लगूं, 1 महीना भी लगा रहूंगा तो ये वेबिनार खत्म नहीं हो सकता, इसलिए मैं कहानियां नहीं सुना रहा आपको। फिर कंपनी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। कमीशन के डिफरेंट स्लैब्स है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 15% टू 48%। सारी डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, I'm just touching the main points। उसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं, बोनसेस हैं, इंसेंटिव्स हैं, कार प्लान्स हैं, बहुत सारी चीजें। अभी मिस्टर गुप्ता आएंगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक मजे की बात बताइए, आपने मान लीजिए एक फ्रेंचाइजी ली किसी कंपनी की, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, अब करोड़ों रुपए लगे आपके, आपने एक सेटअप बना लिया। फॉर एग्जांपल मान लिए आपने मैकडी की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली, मैकडी के आप फ्रेंचाइजी बन गए। अब मैकडी आपको ऑथराइज करता है कि आप आगे अपने फ्रेंचाइजी बनाइए? नहीं, नॉट एट ऑल। जो एक आउटलेट आपका है उसी पे आप काम चलाइए, वही आपका फ्रेंचाइज है। बट यहां पर जब आप बिजनेस पार्टनर बनते हैं कंपनी के, तो कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप जितने चाहें, जी हां, बिजनेस पार्टनर बनने के बाद आप जितने चाहें 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000, लाख, जितने चाहें उतने डिस्ट्रीब्यूटर आगे बनाइए, उतने फ्रेंचाइज आगे दीजिए। है ना मजे की बात? अपना आपका नेटवर्क खड़ा हो जाता है, आपकी अपनी एक पर्सनल कंपनी इस कंपनी के अंदर बन जाती है। ऐसा कहीं होता है क्या? मैकडी की फ्रेंचाइजी में आपकी कंपनी खड़ी होती है क्या? नहीं होती। यू आर जस्ट दी फ्रेंचाइजी। यहाँ फॉरएवर लिविंग इज द कंपनी, उसके अंदर जब आपका ग्रुप बनता है वो आपकी कंपनी है। फॉरएवर अलग है, आपका जो ग्रुप है वो आपकी कंपनी है, आपके नीचे जो टीम ज्वाइन करती है उनकी अलग कंपनी है, और ये सारा कितना बड़ा एक एम्पायर खड़ा होता है, कितना काम हो सकता है। और मजे की चीज कि जो आपकी ज्वाइन कराई हुई टीम है उसके एफर्ट्स पे भी आपको कमीशन मिलता है। लाखों वीडियो हैं हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स के, टेस्टिमोनियल्स के। अगर आप यूट्यूब पे देखने लगेंगे, आप महीनों लगे रहेंगे, वीडियोस खत्म नहीं होंगे, और एक से एक बढ़ के आपको कहानियां मिलेंगी कि हाँ प्रोडक्ट्स ने क्या क्या चमत्कार किए हैं।
हर भाषा में इसके मिल जाएंगे आपको वीडियो, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, तमिल में, और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, और इवन फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि 160 देशों से ज्यादा देशों में कंपनी काम करती है, इसके कस्टमर्स हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, अब आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा, क्या महसूस होगा आपको कि जब आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, उनकी हेल्थ सुधारने में, उनकी इनकम बढ़ाने में, मजा आएगा ना। और वो लोग जब आपको दुआएं देंगे तो आपको और मजा आने वाला है। तो आप बहुत सारा पैसा इस बिजनेस में बनाएंगे और बना सकते हैं, और दूसरे लोगों को भी इनकम अर्न करने में, पैसा बनाने में मदद कर सकते हैं। तो बॉस, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में कहीं मिलने वाली नहीं है, और वो भी रिस्क फ्री। तो काफी हो गया आज मेरे लिए। अभी मैं गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं कि गुप्ता जी जो है वो टेक ओवर करें। हाँ सर। हाँ जी, नमस्कार। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा, सब लोगों को नमस्कार। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने 3 महीने करीब 33 कंपनियों को, मैंने क्या किया, इस फील्ड में एक तरह से रिसर्च की। मैंने क्या किया कि मुझे किसी ने बताया कि भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें तो हमने 3 साल काम किया, 6 साल काम किया, एक रात को सोए, सुबह उठे तो कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। तो मैंने कहा भाई ये तो इसको स्टडी करना पड़ेगा फील्ड को। तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने कंप्यूटर पे बहुत स्टडी की, और जो करीब 50 लोग अलग अलग तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, उनके मैंने इंटरव्यूज लिए 50 लोगों के, और फिर एक 33 कंपनीज की एक लिस्ट तैयार की, और फिर सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी हो। अब मैंने कंपनी किस बेसिस पे सिलेक्ट करी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 पिलर्स की जरूरत होती है, ऐसे ही एक अच्छी मार्केटिंग कंपनी के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के भी 4 पिलर होते हैं, और वो आपने देखने होते हैं कि वो चारों पिलर क्या मजबूत हैं। तो पहला इसमें पिलर होता है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का एकदम क्लियर कट प्रोफाइल होना चाहिए 15 साल का। दूसरा इसमें देखना होता है ट्रांसपेरेंसी। कंपनी कितनी एथिकल है, कितनी ट्रांसपेरेंट है। ऐसा तो नहीं वो दूसरी कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको खरीद के अपने यहाँ कहीं भी कर देती है मार्केटिंग प्लान में, मतलब अनएथिकल कंपनी तो नहीं है। और ऑनेस्ट कंपनी है क्या, ये देखना होता है। तीसरे देखना होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसमें कंज्यूमेबल टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बार बार उन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़े। क्योंकि आप मान लिया टीवी है, टीवी तो 15-20 साल में एक खरीदता है बंदा, या कोई मान लिया आपने आरओ खरीदना है, आरओ 15-20 साल में एक खरीदता है। मतलब उस तरह के प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए जो बार बार जिनकी जरूरत पड़े, क्योंकि उससे ही पैसा आना है ना आपको। चौथे इसमें देखना होता है आपने कि जो मार्केटिंग प्लान है उसमें कितना पैसा है। एक तो उसमें देखना होता है क्या उसमें रॉयल्टी इनकम है, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको एंजॉय कर पाए। क्योंकि ज्यादातर आप नेटवर्क कंपनीज देखेंगे, उनमें क्या होता है, वो 2-4-6 साल चलती हैं, पैसे लेके काफी गायब हो जाती हैं। तो इस तरह की भी कंपनी मिलती है, मतलब इस जन्म में ही आप नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, इस जन्म का भी काम नहीं होना, आपके लाइफ टाइम में ही कंपनी भाग जाएगी। तो इस तरह का ये देखना होता है। दूसरा ये देखना होता है कि आपको जो कमीशन मिलता है वो किस प्राइस पे मिलता है। करीब 1 लाख कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, जिसमें करीब 20,000 कंपनियां इंडिया के अंदर ही हैं।
तो ये कंपनी क्या करती है, आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो उस पे पीवी टीवी ऐसे जो है तरह तरह के टर्म बनाए हुए हैं, तो आपको जो बोनस मिलता है 50, 60, 70% प्राइस पे मिलता है। मतलब 100 रुपए का आपने खरीदा तो 100 रुपए पे भी नहीं मिलता है। अब एक प्रोडक्ट है, मान लिया 50% आपको कमीशन मिला, तो आपको आपके हाथ में तो 10% आया। अब जो फॉरएवर है उसमें क्या है, यदि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपको 143 रुपीज पे आपको कमीशन मिलता है। मतलब क्या हुआ कि यदि दूसरी कंपनी में आपको कितना मिल रहा है, आपके हाथ में 10% आ रहा है, यहाँ पे कितना आया आपको, यहाँ पे 28% आपके हाथ में आया। मतलब इतना इस तरह का जो है ना लोचे होते हैं। तो ये आपको देखना होता है कि ये चारों पैरामीटर्स पे क्या कंपनी स्ट्रांग है। और जो फॉरएवर है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे बहुत ही हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। मतलब इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स की ये मतलब लीडिंग कंपनी है, इसका कोई कंपैरिजन और हार्डली एनी कंपटीशन आपको मिलेगा। उस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी जो कंपनी के चेयरमैन हैं वो रेक्समॉन हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। और ये जब ये बचपन में इनके क्या है गरीब फैमिली थी, जब इनके जूते फट जाया करते थे तो इनकी फैमिली के पास नए जूते दिलाने के पैसे नहीं होते थे। आज ये व्यक्ति वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स इन अमेरिका, 400 लिस्ट में जो 400 रिचेस्ट अमेरिकन होते हैं उनकी लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। और ये अक्सर कहते हैं कि जो दुनिया की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है जेब का खाली होना। और ये पूरी दुनिया में अनगिनत लोगों को सक्सेसफुल बना चुके हैं, करोड़पति बना चुके हैं। और इस कंपनी में 11 तरह की इनकम है। यहाँ पे कुछ इनकम ऐसी हैं जो आपको आराम से नहीं मिलेंगी, जैसे रॉयल्टी इनकम है जो नेक्स्ट जनरेशन को भी आती है। चेयरमैन बोनस है। चेयरमैन बोनस 99.9% कंपनीज चेयरमैन बोनस नहीं देती हैं। इसमें क्या होता है, टर्नओवर के हिसाब से एक पैसा अलग रख दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया जाता है। अभी एक लड़के को मिला है 10 करोड़ से ज्यादा का चेयरमैन बोनस मिला है और जर्मनी में मिला है। वो जर्मनी की पॉपुलेशन है 8 करोड़। 8 करोड़ की पॉपुलेशन में 10 करोड़ का चेक है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, 120 करोड़। 75% का डिस्काउंट भी दे दें, आप बोलेंगे भाई इंडिया उतना रिच नहीं है, तो भी आपको 30-40 करोड़ का यहाँ चेक यानी पहुंचता है। और अगले 5-10 साल में उस तरह के चेक यहाँ भी इंडिया में भी आपको दिखाई देने लगेंगे। बाकी इसमें डोमेस्टिक ट्रेवल है, इंटरनेशनल ट्रेवल्स हैं, और उस तरह के काफ़ी सारे आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। कार प्लान है इसमें। कार प्लान में मुझे भी BMW कार मिली हुई है। और मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं यूपी के एक गांव से बिलोंग करता हूं। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की, ज़्यादातर टाइम दिल्ली में था। तो इस नौकरी में मुझे क्लियर हो गया कि इस नौकरी से मैं एक अच्छा सा घर भी दिल्ली के अंदर नहीं बना सकता। तो मैंने नौकरी छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेज होने लगे, क्योंकि जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गई। जितना कमाया था सारा चला गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। तो मैंने सोचा कि ये क्या खतरनाक बिजनेस कर लिया है, कुछ सेफ बिजनेस ढूंढते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग सामने आई और फिर मैंने फॉरएवर कंपनी सिलेक्ट की और इसमें पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ ही महीनों में मैंने देखा कि कुछ इनकम आने लगी है। मैंने कहा पार्ट टाइम में ही पैसा आने लगा, इसको मैं टाइम बढ़ा दूं या फुल टाइम कर लूं तो और ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया और बढ़ाते बढ़ाते अभी ये हालत है कि मुझे अब तक 23 करोड़ 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुका है। अभी हमारी टीम में करीब 2000 से ऊपर
मिलियनर बन चुके हैं। मिलियनर वो व्यक्ति होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो। तो ऑलरेडी ये मतलब लीडिंग टीम है हमारी इंडिया की, और इस टीम से जुड़ेंगे तो आप जो है आपको बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी और आप जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो अभी आप सुन रहे थे गुप्ता जी को, और अभी बात करेंगे थोड़ी सी और, फिर इस मीटिंग को हम एंड करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? ये बिजनेस आपको समझ आ रहा है? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या तैयार हैं इसके लिए? इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस तरह के चेक्स आपको भी मिल सकते हैं। इनमें इस इंसान की जगह आप भी हो सकते हैं, गुप्ता जी की तरह आपको भी चेक मिल सकता है। और दूसरी चीज क्या है दोस्त, कि सक्सेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आपकी अपलाइन और आपकी टीम के बारे में अगर आप सोचें तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? कि जैसी टीम होगी, जैसी अपलाइन होगी, उसी तरह आपकी ग्रूमिंग होगी, उसी तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी। तो अगर आप ऐसी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जिस टीम ने ऑलरेडी 2000 से ज्यादा मिलियनेयर्स क्रिएट किए हैं, तो आपका स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस सज्जन ने आपको इनवाइट किया इस वेबिनार में, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको ज्वाइन करवाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट इस वेबिनार में आए हैं, किसी ने आपको स्पेशली किसी और सज्जन ने इनवाइट नहीं किया, तो ये स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम BM अग्रवाल है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, एंड माय नंबर इज 9650274066। फिर रिपीट करता हूं नंबर 9650274066। आई होप आप लोगों ने इस मीटिंग में कुछ सीखा होगा। होपफुली हम लोग मिलते रहेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहेंगे, और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। हम सब लोग मिलकर के, गुप्ता जी हैं और हमारे साथ ही लोग हैं और हम हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना कैसे है। उसका हमने कोर्स भी एक डिजाइन किया हुआ है, तो जो एक लेवल पे पहुंचते हैं उनको हम कोर्स भी फ्री में देते हैं। और मजे की बात क्या है कि हमारा एक YouTube चैनल है जिसपे हम डिफरेंट वीडियोस डालते रहते हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्किल्स एंड टिप्स। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट हमारी टीम में मिलने वाला है। तो होपफुली आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी, और विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगला नंबर आपका हो सकता है, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि 23 करोड़ रुपया ये अब तक कमा चुके हैं। हो सकता है कि अगले 2-4 साल बाद आप में से कोई हो जो बोले जी मैंने 25 करोड़ कमाया, मैंने 30 करोड़ कमाया, मैंने 50 करोड़ कमाया। दोस्त, लिमिट कहीं भी नहीं है यहाँ इस बिजनेस में, इस कंपनी में स्काई इज द ओनली लिमिट। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। गुड लक।